हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और शिक्षकों को यहाँ पर दी विदाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं सम्मान समारोह 50 से अधिक जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो हल्द्वानी में जो है यहाँ पर कल 50 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ पर जो है एक ही जगह से यहाँ पर जो है रिटायरमेंट ले लिए गए हैं। तो यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में यहाँ पर ट्यूशन फीस के अलावा जो है अन्य फीस भी यहाँ पर ले सकेंगे निजी स्कूल। तो यहाँ पर जो है आज से यहाँ पर नया जो शिक्षा सत्र है वो शुरू हो रहा है। ऐसे में जो है इस सत्र से आगे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो सभी स्कूल हैं सरकारी और निजी स्कूल, उनमें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के बजाय अब स्कूलों को जो है भौतिक रूप से यहाँ पर खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। और कहा गया है कि अप्रैल 2022 से यहाँ पर जो है स्कूल जो है ट्यूशन फीस के अलावा जो है नियमानुसार जो फीस भी ले सकेंगे। यानी कि अब कोविड के जो प्रोटोकॉल थे वो हट चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है आप जो है कोई भी फीस ले सकते हो जो पहले होते थे। आपके 12वीं तक के जो है सभी 23,000 से अधिक जो स्कूल हैं अब भौतिक रूप से यहाँ पर खुल सकेंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर आयुष्मान भर्ती से पहले की सभी जांचें भी यहाँ पर जो है अब मुफ्त होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयुष्मान के इलाज से पहले जो सभी जो जांच होंगे वो मुफ्त कर दी गई हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं अब काम पर मत आना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरोना काल में जो है DRDO के राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित जो है कोविड अस्पताल विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रखे गए यहाँ पर कर्मचारी की छुट्टी कर दी गई है और उन्हें निकाल दिया गया है। और यहाँ पर जो है कम से कम 130 कर्मचारी एक के सामने जो है आजीविका का जो संकट है वो खड़ा हो चुका है। और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो है 2020 में जो है नर्स, टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, और चालक, सफाई कर्मचारी कई जो है यहाँ पर रखे गए थे। लगभग जो है 130 के करीब निकाली गई थी पोस्टें। अब उनको यहाँ पर हटा दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्रों को अब से यहाँ पर जो है चुकानी होगी पूरी फीस। तो यहाँ पर जो है नया सत्र से यहाँ पर जो है अब छात्रों को जो है पूरी फीस चुकानी होगी। जो नियम पहले थे कोविड के टाइम पर उनको हटा दिया गया है। और 14 नए कॉलेजों के जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पर मिलेगा टैबलेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 14 नए जो स्वीकृत डिग्री कॉलेज हैं उन छात्रों को भी यहाँ पर टैबलेट दिया जाएगा जो उनमें पढ़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर जिला अधिकारी नैनीताल के खाते में जो है खाते में जो है डाल दिए गए पैसे। और वहीं यहाँ पर वित्तीय वर्ष से जो है कॉलेज को यह पैसा यहाँ पर जारी किया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के छात्र जो है PM से यहाँ पर कर सकेंगे परीक्षा पर चर्चा। तो यहाँ पर देखते हैं कि दून स्थित दूरदर्शन केंद्र में जो है गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ADG विजय कुमार ने यहाँ पर जो है परीक्षा पर जो है चर्चा कार्यक्रम के बारे में जानकारी बताई है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है छात्र, शिक्षक, अभिभावक सीधे जो है तौर पर जो है भाग लेंगे और अन्य छात्र भी यहाँ पर जो है डिजिटल या अन्य प्रसारण माध्यम से यहाँ पर जो है कार्यक्रम देख सकेंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर राज्य में यहाँ पर शोध को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है विदेशी संस्थानों से यहाँ पर जो है होगा करार। तो यहाँ रावत ने यहाँ पर जो अच्छी खबर कहा है, यहाँ पर कहा है, देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है अब राज्य में जो है विदेशी संस्थानों की जो है मदद से शोध परियोजना पर जो है काम करेगा। और विदेशी विश्वविद्यालयों व संस्थानों से करार का जो है यहाँ पर शोध परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। और राज्य के जो है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में यह जानकारी दी है। तो साथ ही साथ नई पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए जाएंगे। राज्य में जो विश्वविद्यालय में डिग्री कॉलेज और यहाँ पर विश्वविद्यालय में नई जो पाठ्यक्रम है वो शोध प्रोग्राम है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर जो है यहाँ पर बताया गया है। तो जल्दी यहाँ पर नई जो कार्यक्रम है वो भी चले जाएंगे। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो बिजली है वो आज 2.6% यहाँ पर महंगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि घरेलू बिजली अब यहाँ पर महंगी हो चुकी है। और वहीं बात करें यहाँ पर लंबित मांगों को लेकर जो है शिक्षा मंत्री से मिले मिनिस्टर कर्मचारी। तो नई शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से यहाँ पर जो है मिले लंबित मामले को की जो लंबित मामले हैं उनको लेकर। और वहीं यहाँ पर कर्मचारी ने कहा कि प्रतिवेदन के आधार पर जो है तबादले में जो है छूट दी जाए, जबकि मुख्य प्रशासन अधिकारियों को जो है गृह जिला में जो है तैनाती की जाए। तो अलग अलग मांग चल रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर शिक्षकों की तर्ज पर जो है मिनिस्टर कर्मचारियों के तबादले में भी संशोधित किया जाए। तो संशोधित करने की मांग भी कर रखी है। साथ ही यहाँ पर बजट सत्र जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। तो बजट सत्र जो है ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है गैरसैंण वहाँ पर करा जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है ऐलान कर दिया गया है। सूत्रों की बताइए तो प्रदेश सरकार जो है जून के दूसरे पखवाड़े में जो है गैरसैंण में जो है सत्र आहूत हो सकता है, जून में हो सकता है इसका आहूत। और वहीं बात करें यहाँ पर रोजगार परक कोर्स यहाँ पर चलाएंगे पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पर जो है तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने जो है पॉलिटेक्निक में जो है रोजगार परक जो कार्यक्रम है उसको चलाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उसको यहाँ पर आज से खोल दिया गया है और 30 नवंबर तक जो है पर्यटन यहाँ पर
पार्क में जो है सैर और पर्वतारोहण यहाँ पर कर सकेंगे। चयन आयोग ने यहाँ पर जो है जारी किया परीक्षा परिणाम। तो उत्तराखंड अधिराज्य सेवा चयन आयोग ने आशुल्क व्यक्ति सहायक के पदों की भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है और इसके दस्तावेज की सत्यापन करने के लिए बताया गया है। और 17 मार्च 2021 को यहाँ पर आयोजित कराया गया था। लगभग जो है 162 जो अभ्यर्थी थे इन्होंने जो है ऑनलाइन परीक्षा दी थी और यहाँ पर इनका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। वहीं बात करें उपनगरीय कर्मचारियों को जो है समय पर जो है मिले मानदेय, तो इसको लेकर जो है बात कही है। उपनगरीय कर्मचारियों के महासंघ ने मासिक मानदेय के भुगतान पर जो है ठोस विशेषताएं पर मांग करी है। महासंघ ने कहा कि नियोक्ता विभागों से यहाँ पर जो हर महीने की 25 तारीख तक जो है कर्मचारी की हाजिरी का जो है ब्यौरा मांग ले और इससे समय पर जो है मानदेय मिलना आसान होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है सेवाएं समाप्त हो, तो यहाँ पर देखते शासन से यहाँ पर जो है नहीं मिला सेवा विस्तार और कई अस्पतालों में जो है सेवाएं होंगी प्रभावित। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे अस्पतालों में उनकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी गई हैं। और वहीं बात करें अब अफसरों की जो है एसीआर लिखने के मामले में जो है कमेटी होगी गठित। तो यहाँ पर एसीआर लिखने को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव को यहाँ पर दिए कमेटी गठित करने के आदेश। तो यहाँ पर जो है सीएम ने कमेटी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं यहाँ पर नीट पीजी में जो यहाँ पर AIU मापा जो है अराउंड की जो है काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर की रद्द। तो यहाँ पर 146 सीटों को जो है जोड़ने की उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए यहाँ पर निर्णय लिया गया है। छात्रों को अब फीस पूरी चुकानी पड़ेगी। वहीं बंदरों का भर्ती प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर इसकी जो रोक थी है वो हटा दी गई है। इसका फिजिकल जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगा। 3 से 16 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो आपकी बंदरों का अटकी हुई थी उस पर जो है यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा हटा दी गई है। अब इस पर कोई भी रोक नहीं है और जल्दी यहाँ पर इसका फिजिकल वो करा दिया जाएगा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है बनाए गए 680 केंद्र। तो यहाँ पर देखते हैं हरिद्वार में जो है प्रदेश भर के 2.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा यहाँ पर देने में शामिल होंगे और यहाँ पर जो है पीसीएस परीक्षा को लेकर 680 जो है सेंटर बनाए गए हैं और इसमें यहाँ पर जो है प्रदेश भर के लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी जो होंगे परीक्षा देंगे और परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र जो है आयोग की वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिए गए हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका परीक्षा जो है 3 तारीख को होना है। परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है धारा 144 लगाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई टिहरी में 3 अप्रैल को यहाँ पर आयोजित होने वाले उत्तराखंड के सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है उसको देखते हुए यहाँ पर जो है धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है। उत्तराखंड के कॉलेजों को मिलेंगे 149 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 149 जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कॉलेज में जो है नियुक्त करे जाएंगे। इसको लेकर जो है यहाँ पर इसकी भर्ती यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इन पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। तो वहीं उत्तराखंड में जो है यहाँ पर 100 दिन में जो है स्कूलों में उपलब्ध हो जाएंगे सुविधाएं। धन सिंह रावत जो कि शिक्षा मंत्री उन्होंने जो है आदेश जारी कर दिए गए। 100 दिन के अंदर जो है खाली रिक्त पदों की भर्ती करने के यहाँ पर जो है आदेश जारी हो चुके हैं और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य और LTA प्रवक्ता के 6000 पदों से ज़्यादा पोस्ट हैं इन पर जो है भर्ती होनी है। इनको लेकर जो है आदेश जारी हो चुके हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर जो है सहायक भू विज्ञान जो मुख्य परीक्षा होती है उसकी यहाँ पर आंशिकी जारी कर दी गई है। AB सेट के ऑफिसर जो आंशिकी हो जारी हो चुके हैं 5 अप्रैल तक इसके लिए प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न पर आपको उत्तर में गलत लगता है और इसके 50 शुल्क को जमा करना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा में जो है रुद्रपुर में जो है नकल करते छात्र पकड़ा गया। तो उत्तराखंड के जो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा चली हुई तीसरे दिन जो है रुद्रपुर में जो है इंटरमीडिएट के एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर निष्कासित कर दिए गए हैं। और बोर्ड के अपर सचिव नवीन चंद्र पाठक ने बताया कि यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी CR आर्या ने यहाँ पर जो है रुद्रपुर की जनता इंटर कॉलेज में यहाँ पर चेकिंग करा और इस दौरान जो है यहाँ पर एक छात्र को यहाँ पर नकल करते हुए पकड़ा गया था। उत्तराखंड में यहाँ पर खेल प्रशिक्षक की यहाँ पर मांगे आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में जिला खेल कार्यालय ने 2022-23 के लिए यहाँ पर जो एथलीट बॉक्सिंग बेसबॉल क्रिकेट टेनिस और फुटबॉल हैंडबॉल कराटे वॉलीबॉल तीरंदाजी और वहीं किक बॉक्सिंग हॉकी तैराकी प्रशिक्षण शिविर संचालित करने के लिए यहाँ पर खेल प्रशिक्षकों का जो है कॉन्टैक्ट बेस पर रखने के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया है। कॉन्टैक्ट बेस पर भर्ती यहाँ पर निकाली गई खेल प्रशिक्षकों का। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों के तबादलों के लिए यहाँ पर जो है ठोस व्यवस्था करेगी सरकार। तो यहाँ पर जो है धन सिंह रावत के द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं। तो सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षकों के तबादले के लिए यहाँ पर ठोस व्यवस्था होगी। तबादला एक्ट जो है लागू होगा और साथ ही यहाँ पर दिक्कत को देखते हुए जो है इसी दिशा में जो विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो है सेंट्रल स्कूल ऑफ हरियाणा के जो है तबादला व्यवस्था यहाँ पर मॉडल पर आधारित किया जाएगा। साथ ही साथ 3 साल की जो है रोटेशन में जो है तबादले की व्यवस्था होगी। धन सिंह रावत ने जो है 7 अप्रैल से सभी शिक्षकों के संगठन की बात करी गई है। और वहीं उत्तराखंड में यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षकों की जो है 100% जो है प्रमोशन किए जाएंगे। तो 100% जो प्रमोशन हो जाएंगे और उसके उत्तराखंड में स्कूलों में बेसिक से माध्यमिक स्तर पर
करीब जो है 1000 शिक्षक जो है गुरुवार को रिटायर हो गए हैं। तो बेसिक से लेकर यहाँ पर माध्यमिक स्कूलों तक लगभग टोटल जो है 1000 से ज़्यादा जो है शिक्षक कल काफ़ी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर रिटायरमेंट हो चुके हैं। और शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के रिक्त पद जो है भरने की यहाँ पर बात की। तो रिक्त पद जितने पद रिक्त हो रखे हैं उन पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करे हैं। साथ में उन्होंने यहाँ पर कहा कि उनकी जो प्राथमिकता है शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया जल्द पूरी कराने और हाईस्कूल इंटर में जो है प्रधानाचार्य के रिक्त पद भरने और इसके लिए यहाँ पर लोक सेवा आयोग से भी बात की है। वहीं यहाँ पर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद जो है भरने को भी यहाँ पर जो है फॉर्मूला तलाशा जा रहा है। तो ये फॉर्मूला होगा उसका तलाशा जा भी जा रहा है फॉर्मूले को। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 12 पदों की भर्ती यहाँ पर निकली है, जिसमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर, अन्य पद हैं। इसके लिए यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट जारी कर रही है। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। BEL में यहाँ पर करें आवेदन। 63 पदों पर जो है ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई। इसके लिए यहाँ पर जो है आप इसकी जो ऑफिशियल साइट जारी करी गई है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं और 400 रुपये का शुल्क रहेगा। और वहीं उत्तराखंड में यहाँ पर UKMSSB में जो है रिक्त पदों की भर्ती यहाँ पर 339 पदों की भर्ती निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। और इसके लिए यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर जो है हो रही भर्तियाँ, तो यहाँ पर जो है समेकित बाल संरक्षण सेवा योजना यहाँ पर जो है भर्ती निकाली गई है। 18 अप्रैल लास्ट डेट है। और वहीं यहाँ पर बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन यहाँ पर भी भर्ती के लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में भी यहाँ पर जो है 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर जो है सिस्टम मैनेजर के पदों की भर्ती के लिए है। और वहीं बात करें यहाँ पर 107 पदों पर जो है BPSC में जो है भर्ती निकाली गई है असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर की। इसके लिए 6/4 तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो साइट की है आप आवेदन कर सकते हैं साइट से। 10 पदों पर यहाँ पर जो है ITI की 10 पदों की भर्ती के लिए भुवनेश्वर में। इसके लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। 6/4 तक जो है आवेदन करना है। वहीं बात करें उत्तराखंड में, यहाँ पर वीडियो का रिजल्ट जो है यहाँ पर आपको 10 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। और वहीं यहाँ पर परीक्षा कैलेंडर भी आपको आयोग में कहा गया है कि लगभग 1 सप्ताह का समय दिया गया है। तो 1 सप्ताह के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पर परीक्षा का जो कार्यक्रम है और उसके साथ साथ यहाँ पर रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और फिलहाल जो है जो भर्तियाँ होनी हैं उनकी भर्ती यहाँ पर नहीं हो पाएगी, जो आपकी नई भर्तियाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो आयोग ने कहा क्या है कि अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर जो है भर्ती कैलेंडर जारी करेंगे। साथ में यहाँ पर जो इनका फिजिकल है और यहाँ पर जिनका रिजल्ट निकालना है वीडियो करने से इनका रिजल्ट हम निकालेंगे।